नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है हमारा डे 7। कौन सी वीडियो का? 50 डे चैलेंज का, जिसमें हम लोग कंप्लीट वोकेबलरी को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ने वाले हैं। और हम लोग ये पढ़ कहाँ से रहे हैं वो भी मैं बता दूँ। द कंप्लीट वोकैब बाय जयदीप सर। तो ये 7वां वीडियो है। 6 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़े हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो वर्ड है वो है हमारा एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है कि एमी का जो मतलब होता है ना, वो होता है फ्रेंड। यानी AMEU भी हो सकता है और AMI भी हो सकता है। दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब होता है फ्रेंड से। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि ऐसा, ये तो हो गया फ्रेंड। और फ्रेंड से रिलेटेड कोई वर्ड होगा, यानी प्रिय, विनम्र, स्नेहपूर्ण। इसका मतलब क्या हो गया? दोस्त है तो यार प्रिय होगा, विनम्र होगा, स्नेहपूर्ण होगा, जैसे तुम प्यार करते हो। विनम्र नहीं होते दोस्त आजकल, बट बोल सकते हैं। फ्रेंडली नेचर होगा, प्लीजेंट होगा, हैविंग अ गुड नेचर्ड पर्सनैलिटी, जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, जिसका नेचर अच्छा होगा, उसी से तो दोस्ती करोगे भाई। जिसका नेचर खराब होगा उससे दोस्ती थोड़ी ना की जा सकती है। अच्छा, इसका सिनोनियम्स क्या है? जैसे अफेबल है, अफेबल का मतलब क्या हो गया? अफेबल को हम लोग याद रख सकते हैं अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, अफर का मतलब होता है पॉजिटिव। तो कोई अगर पॉजिटिव है तभी तो फ्रेंड बनेगा ना। अगर कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगों से कोई दोस्ती क्यों करना चाहेगा? तो फ्रेंडली का मतलब हो गया कि पॉजिटिव है, यानी अफेबल है। इजी टू टॉक और अप्रोच, जिससे तुम इजीली हो, बात करना सरल हो यार, तुम जाके उसके सामने बात कर सकते हो। ऐसा व्यक्ति हो थोड़ा सा अकड़ू टाइप का, एरोगेंट टाइप का, जिससे बात करने का भी मन नहीं हो, तो वो फ्रेंडली थोड़ी ना होता है। अकड़ू होता है, वो घमंडी होता है। बट ये एफिएबल है, मतलब थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली नेचर, जिसको तुम अप्रोच कर सकते हो, यानी एफेबल। एग्रीएबल का मतलब क्या हो गया? जो तुम्हारी बात से एग्री करे। एग्री करने का मतलब, यार जब तुम्हारी बात से कोई एग्री करेगा तभी तो तुम उससे दोस्ती करोगे, यानी एग्रीएबल पर्सन होगा, यानी प्लीजेंट होगा, विलिंग टू बी एग्री, और इजी टू गेट अलॉन्ग विद, जिसके साथ रहना अच्छा लगता होगा, मतलब टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसी को तो दोस्त बनाते हैं। अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करना ही बेकार लग रहा है तो उसको दोस्त थोड़ी ना बनाएंगे, वो तो फिर गद्दार है। गद्दार क्या है? गद्दार क्या है? गद्दार। अरे ये तो मस्ती कर गया क्या बीच में? कोई नहीं, कोई नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, एक होता है जीनियल। जीनियल का मतलब क्या होता है? जीनियल का मतलब होता है कोई ऐसा जिसका स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा हो, यानी जिसका बिहेवियर, यानी स्वभाव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्वभाव। स्वभाव का मतलब क्या होता है? जिसका बिहेवियर अच्छा हो, चेयरफुल हो, थोड़ा सा ये चेयर करता हो, या फिर फ्रेंडली हो, यानी वार्म इन नेचर, मतलब उसका जो मैनर हो वो थोड़ा वार्म हो, मतलब गर्म जोशी से मिलता हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो किसी भी राजनेता से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? जीनियल वे में मिलते हैं, एकदम वार्म मैनर में, एकदम ऐसा करके छप्पी मार लेते हैं। ठीक है, तो हिज जेनियल स्माइल मेड एवरीवन फील वेलकम, मतलब उसकी जो स्माइल थी ना, एकदम जीनियल स्माइल थी, मतलब सब लोग जो भी उसको देख रहे थे वो खुश हो गए भाई, देख के क्या स्माइल है बंदे की। तो वो कैसा है? जीनियल है। अच्छा, ग्रेसियस है। ग्रेसियस पर्सन क्या होता है? ग्रेसियस पर्सन यार थोड़ा सा ना, ये व्यक्ति थोड़ा सा कृपालु टाइप का होता है, शिष्ट होता है, मतलब उसका मैनर शिष्ट बोलते हैं ना। तुम अपने शिष्टाचार भूल चुके हो क्या? तो वो शिष्टाचार होता है। ठीक है, तो शिष्ट वहीं से आया है, ये चार लगा देना। ठीक है, शिष्ट वहीं से आया। शिष्ट का मतलब क्या होता है? मतलब मैनर्स, यानी प्लीजेंट इन मैनर, उसका मैनर में थोड़ा सा ना अच्छा है, काइंड है, थोड़ा सा कॉटियस है। कॉटियस भी आएगा, लिखा नहीं है क्या कहीं? कॉर्डियल लिखा है, कॉटियस नहीं लिखा तो लिख लो। ठीक है, COURTEOUS, कोटियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, काइंड, कोटियस, जिसका थोड़ा सा अच्छा नेचर हो वैसा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। मेलो क्या होता है? प्लीजेंटली सॉफ्ट, मतलब उसका नेचर एकदम सॉफ्ट होगा, काम होगा। रिलैक्सड इन मैनर, मैनर में थोड़ा सा रिलैक्स होगा, तो वो कैसा होगा? मेलो हो गया। यानी हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े? एफेबल पढ़ा। एफेबल व्यक्ति कैसा होगा? दोस्त टाइप का। एमी, एमी से याद रखते हैं। ठीक है, एग्रीएबल, एग्री से याद रखो, वो भी एमी है। ठीक है, एक है जीनियल,
एक है ग्रेसियस और एक हो गया मेलो। मेलो को यार मेलोडी से भी याद रख सकते हो। अभी तो मेलोडी हाई लेवल पे चर्चा में है। ठीक है, तो मेलोडी से याद रख सकते हो मेलो को। और मेलोडी का मतलब तो समझ में आ ही रहा है, दोस्ती है पूरा, तो मेलो मतलब भी दोस्ती हो गया यार। ठीक है, एमी केबल हो गया। देखो एमी मतलब सेम वर्ड है, ये भी दोस्तों से है, ये भी तो दोस्त है, एग्रीएबल है। कॉर्डियल को मैंने याद करवाया हुआ है, कोऑर्डिनेशन से याद रखो। ठीक है, कॉर्डियल मतलब कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन में चलेगा वही तो तुम्हारा दोस्त होगा, यानी वार्म होगा, फ्रेंडली होगा, पोलाइट वे में होगा। ठीक है, अगर कोई कॉर्डियल होगा यानी कोऑर्डिनेशन में चलेगा तभी तो तुम्हारा दोस्त होगा ना। तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा ही नहीं। अकॉर्ड से याद रख लो यार, अकॉर्ड भी तो अपने पढ़ा हुआ है। अकॉर्ड होगा तभी तो कॉर्डियल होगा। अच्छा, इसको बाद में पढ़ते हैं। एक हो गया सोशल। सोशल का मतलब क्या हो गया? अगर कोई बंदा सोशल है तभी तो यार दोस्त, इंजॉइंग कंपनी, इंटरेक्शन विद अदर, दूसरों से बात करना उसको पसंद है, इजीली इंटरेक्ट कर जाता है, मेट्रो में जाता है किसी से भी बात कर लेता है, तो वो सोशिएबल पर्सन है यार। जब अगर कोई सोशिएबल होगा तो फ्रेंडली होगा, एमिएबल होगा, AMI, एमिकेबल होगा। ठीक है, एमिकेबल होगा, एमिएबल हो गया। ये देखो एम, ये भी सेम ही है, एमी नेबल। एमी से याद रख लो। एमी वाले वर्ड को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि एमी एमी है तो सारे दोस्तों से रिलेटेड होगा। ठीक है, तुम लोगों ने कौन कौन से पढ़े? अफेबल पढ़ा, एग्रीएबल पढ़ा, जीनियल पढ़ा, ग्रेसियस पढ़ा, मेलो पढ़ा, एमिकेबल पढ़ा, एमिएबल पढ़ा, कॉर्डियल पढ़ा, सोशल पढ़ा। अच्छा, बिनाइंग रह गया। बिनाइंग का मतलब क्या होता है? बी नाइंग, NIGN। बिनाइंग का मतलब ना थोड़ा सा व्यक्ति ऐसा होता है, थोड़ा सा मृदु टाइप का होता है। मृदु मतलब एकदम मधुर होगा, मधुर व्यक्ति होगा, यानी बहुत ज़्यादा काइंड होगा, जेंटल होगा, जेंटल वे में बात करेगा, काइंड होगा, हार्मफुल नहीं है बिल्कुल भी, मतलब तुमसे प्यार से बात करेगा, तुम उससे बात कर सकते हो, तो वो कैसा व्यक्ति हो गया? बिनाइंग हो गया। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लें क्या? पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत हो गई? एमिकेबल मतलब दोस्त, एफरेबल मतलब एफर्मेटिव से याद रखा था हमने, एग्रीएबल जो एग्री करे, जीनियल जो फ्रेंडली हो, ग्रेसियस यानी फ्रेंडली हो गया, मेलो यानी मेलोडी हो गया, एमिकेबल तो इजी है, कॉर्डियल मतलब कोऑर्डिनेशन हो गया, सोशिएबल मतलब सोशिएबल तो इजी है ही, एमिकेबल मतलब है ही। एक बिनाइंग रह गया, एक बिनाइंग, जीनियल, और ये तीन वर्ड थोड़े से वो हैं, इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हो, और थोड़ा सा अ, मतलब बन नहीं रहा है इससे कुछ, तो ये इजीली याद कर सकते हैं, तीन वर्ड ही हैं और याद हो भी जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्या चीज़ होता है? अच्छा, ये इधर रहता है। ठीक है, ठीक है। और ये क्या है? हाइलाइटर कर सकते हैं क्या हम लोग? हाईलाइट, अरे कलर कलर चेंज करें क्या इसका? लेज़र पॉइंट। ओ, अच्छा, ये तो चेंज हो जाएगा, चलो ठीक है। अभी तक हम दोस्ती वाले वर्ड पढ़ रहे थे, जो दोस्तनुमा बातें करे, जो तुमसे फ्रेंडली हो, एमिकेबल हो। बट अब व्यक्ति हो गया जो तुम्हारे से एग्री नहीं करेगा। क्या करेगा? डिसएग्री करेगा। डिसएग्री का मतलब, डिसएग्री का मतलब अब वो तुम्हारी बात नहीं माने, अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा तो तुम उससे दोस्ती कैसे कर सकते हो? तो अनप्लीजेंट है, नॉट इंजॉयबल है, जिसके साथ तुम्हें मज़ा नहीं आता हो, तो वो कैसा होगा? डिसएग्रीएबल, मतलब अनफ्रेंडली बोल सकते हैं। अनफ्रेंडली है क्या? नहीं है, तो अनफ्रेंडली बोल सकते हैं। ठीक है, और उस वाले में फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, तो अनफ्रेंडली हो गया। देखो, एमिएबल, जीनियल, प्लीजेंट और इल टेम्पर्ड। एमिएबल पता है हमें, जो दोस्तनुमा हो। अनएमिएबल मतलब नॉट फ्रेंडली, नॉट प्लीजेंट, अनफ्रेंडली इन मैनर। जीनियर में पता था, जो मस्त दोस्त हो। ठीक है, तो वो नॉट फ्रेंडली। अगर हम अनजीनियल कर दें तो नॉट फ्रेंडली, नॉट काइंड, हार्श। हार्श है थोड़ा सा, मतलब गंदा गंदा गंदे बातें करता है। अनवेलकमिंग मतलब वेलकमिंग क्या होता है? जो तुम्हारा वेलकम करे, यानी तुम्हारा आदर सम्मान करे। अब जो तुम्हारा आदर सम्मान नहीं कर रहा है उसको तुम दोस्त बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। तो ये सारे दोस्तों नहीं है, ये दोस्तों नहीं है, ये भी नहीं है। ये है कि अनप्लीजेंट। प्लीजेंट है यार, तुम्हारा नेचर कैसा है? प्लीजेंट है। अब तुम्हारा नेचर अगर प्लीजेंट है तो तुमसे सब क्या करना चाहेंगे? दोस्ती करना चाहेंगे। बट अगर तुम्हारा नेचर अनप्लीजेंट है तो कोई तुमसे दोस्ती क्यों करना चाहेगा? अगर मान लो एक मोदी जी हैं, एक मेलोनी है, मेलोनी जी हैं, एक हमारे ट्रम्प जी हैं। ठीक है, अब देखो इनका नेचर कैसा है? इनका नेचर एमिएबल है। इनका नेचर कैसा है? एमिएबल है। इनका नेचर कैसा है? अनजीनियल है। जब इनका नेचर अनजीनियल है तो ये दोनों आपस में दोस्ती करेंगे ना, इनके साथ थोड़ी ना दोस्ती होगी। ऐसे याद रख सकते हो। थोड़ा सा ना अनप्लीजेंट हो गया। ठीक है,
इल टेम्पर्ड यानी यार थोड़ा सा ना इसका बोल सकते हैं थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का है, टेम्पर्ड जल्दी हाई हाई हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं चिड़। हाँ हाँ चिड़, चिड़ा, चिड़चिड़ा व्यक्ति है थोड़ा सा, हर बात में चिड़चिड़ा व्यक्ति है, चिढ़ता रहता है हमेशा। ठीक है। अगला हमारा क्या वर्ड है? अगला हमारा जो वर्ड है वो है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है समान प्रकार वाला। होमो मतलब हम लिख सकते हैं, होमो का जो मतलब होता है ना वो होता है सेम, या फिर समान लिख सकते हैं। ये समान वाला समान नहीं है, ये समान वाला समान है, ये सामान नहीं है। ठीक है। एक होता है सामान, ये समान है, दोनों में डिफरेंस है, ये मटेरियल है, ये इक्वल है, ऐसा कुछ। तो ऐसा व्यक्ति जो समान प्रकार का हो, समानता वाला हो, ऑफ द सेम काइंड और नेचर, सेम काइंड है यार, एकदम नेचर है। ये भी फ्रेंडली से भी याद रख सकते हैं। होमोजीनियस यानी देखो कोजीनियल आ गया यहाँ पे। ठीक है। अनचेंजिंग, जो बदले ना, जो सेम हो, दोनों तरफ सेम हो, मतलब होमोजीनियस हम लोग मिक्सचर पढ़ते हैं साइंस में, क्या होता है देखो, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। वो क्या होता है, पानी लिया दोनों में हमने, इसके अंदर हमने डाल दी चीनी, इसके अंदर हमने डाल लिया बालू। अब क्या होगा, जब हम इसको घुमाएंगे थोड़ा सा या फिर इसमें हीट देंगे, हीट देने से क्या होगा, ये एक मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर क्यों बन जाएगा? क्योंकि जो चीनी है ना वो पानी में घुल जाएगी, और घुलने के बाद एक मिक्सचर कन्वर्ट हो जाएगा। उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि चीनी के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल आपस में बिल्कुल जुड़ गए हैं। अब तुम उनको अलग नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो बट वैसे नहीं कर सकते। अब क्या हो गया, इसमें देख लो, तुम इसमें चाहे हीट दे दो, चाहे प्रेशर दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, बालू कभी पानी से मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हेट्रो। तो होमोजीनियस मतलब समान, तो यहाँ पे समान प्रकार वाला हो गया, यानी कंपोस्ट ऑफ पार्ट रिमार्केबल होमोजीनियस। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी था भाई। अगर आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया ना, सेम काइंड का होगा, सेम नेचर होगा। अच्छा, अगर कोई होमोजीनियस है तो उसका वो चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा यार, चेंज। चेंज अगर हो गया, अगर मान लो चेंज हो गया, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया ना, बट अभी वो अनचेंजिंग है, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, अनचेंजिंग है। जब चेंज नहीं होगा तो वो कैसा होगा? नॉट वेराइंग और चेंजिंग, रिमेनिंग द सेम। वो हर समय सेम ही रहेगा। जब हर जगह सेम ही रहेगा तो होमो नहीं हो गया, समान हो गया ना, एक जैसा। समान, ये समान होता है और वो होता है सामान। ठीक है। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, सामान होता है। तो समान का मतलब क्या हो गया? समान है यार, समान भाव है, समान तरीके के दोस्त हैं। तो अनचेंजिंग है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। जिसको हम स्थिर कर देते हैं एक तरफ, अनचेंजिंग। अच्छा, कॉग्नेट मतलब क्या होता है? कॉग्नेट मतलब होता है सहोदर, यानी समान उत्पत्ति वाला, यानी समान उत्पत्ति वाला, उत्पत्ति वाला, उत्पत्ति वाला, यानी कहने का मतलब क्या है, हैविंग अ कॉमन ओरिजिन और सिमिलर नेचर, मतलब जिसका ओरिजिन सेम हो। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि संस्कृत है, संस्कृत को ऐसा बोला जाता है द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, सब हर लैंग्वेज की जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत को ऐसा बोला जाता है। तो ओरिजिन क्या है? संस्कृत है। इससे दो दो भाषा भी निकल सकती है, तीन भी निकल सकती है। जैसे हिंदी है, हिंदी की अलग अलग भी है, जैसे एक वेस्ट यूपी में हिंदी बोली जाती है, एक ईस्ट यूपी में हिंदी बोली जाती है, एक राजस्थानी हिंदी, एक पहाड़ी हिंदी, तो अलग अलग तरीके की हिंदी है। ठीक है। तो वो क्या हो गया, कॉग्नेट हो गया, यानी सबका ओरिजिन तो सेम ही है ना, सिमिलर नेचर भी सबका सेम है। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं, जैसे गुजरात में आप चले जाओ, गुजरात में जाके गुजराती होती है, तो हिंदी वाला व्यक्ति है ना जब गुजरात में जाएगा तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि ओरिजिन दोनों का सेम ही है यार। अगर ओरिजिन से तुम उधर चले जाओ ना, साउथ में, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, क्यों? ओरिजिन सेम नहीं है। एक हिंदी का ओरिजिन, एक द्रविड़, द्रविड़ बोलते हैं शायद उसको, द्रविड़ ओरिजिन है, तो अलग अलग है। ठीक है। तो कॉग्नेट याद हो गया, जब कॉग्नेट याद हो गया तो कौन नेट याद नहीं होगा, देखो कॉग और फिर नेट, और कौन नेट, यानी कहने का मतलब कॉग्नेट भी हो गया, कॉन्नेट भी हो गया। कॉग्नेट, कॉन्नेट का मतलब क्या है? जन्मजात, समान स्वभाव वाला, इसका मतलब होता है जन्मजात, मतलब जन्म से ही वो सिमिलर है, जैसे जुड़वा भाई होते हैं, कॉनेट होते हैं वो। ठीक है। रिसेम्बलेंट मतलब, रिसेंबल मतलब होता है एक तरह से, रिसेंबल का मतलब रिसेंबल कर लेते हैं ना, सामान, समान बोलते हैं, रिसेंबल कर लिया हम लोगों ने, तो वो क्या होता है, सिमिलर इन अपीरियंस, मतलब दोनों का अपीरियंस सिमिलर है, नेचर सिमिलर है। जैसे दो दोस्त हैं,
जब उनका सिमिलर नेचर होगा तभी तो वो दोस्ती करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, तो वो जब सिमिलर नेचर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजेम्बलेंट है दोनों, यानी दिखने में जुड़वा भाई बहन होते हैं ना वो, तो वो कैसे हो गया, रिजेम्बलेंट हो गया। एक होता है, इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्जीनियल। कॉन्जीनियल का मतलब होता है थोड़ा सा प्लीजेंट है, थोड़ा सोशिएबल है, ये हमने पढ़ा हुआ है। कॉन्जीनियल मतलब कौन, देखो यहीं पे लिख लो ना, कौन, GENIL। जीनियल मतलब तो फ्रेंडली, हमने पढ़ा ही था। जीनियल मतलब ही तो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। और कौन मतलब, कौन, जीनियल मतलब, जीनियल मतलब फ्रेंडली, कौन मतलब सेम, सेम नेचर वाला दोस्त, प्लीजेंट है, सोशिएबल है, ठीक है। ये लो एक और वर्ड आ गया यार, कौन, जेनेरिक। जेनेरिक भी हमने पढ़ा था, क्या था जेनेरिक का मतलब, जेनरिक हमने पढ़ा था क्या, ग्रेसियस पढ़ा था शायद। जेनरिक मतलब क्या हो गया, देखो कौन, कौन वाले तो याद हो जाएंगे ना, कौन, कॉग, कौन, कौन, कौन जेनरिक, कौनेट, कौन, कौन मेट, और कौन जीनियल, तो ये सारे कैसे हैं, हैविंग अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन जेनरिक का मतलब जनरेशन दोनों की सेम है, मतलब दोनों का सेम तरीके से दिखते हैं। जैसे एमिएबल भी हो सकता है, इसको कौन जेनरिक को एमिएबल भी बोल सकते हैं, एमी प्लस नेबल वैसे ही। हाँ सॉरी सॉरी, कौन जेनरिक का मतलब क्या होता है, कौन जेनरिक का मतलब होता है समान वर्ग का, यानी समान जाति का, जो दो, जिसकी दोनों की जनरेशन सेम हो, समान जाति, जैसे ये भी जाति सेम है और ये भी जाति सेम है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये पुल्लिंग है ये भी पुल्लिंग है, तो दोनों की जाति समान है, तो वैसे हैविंग सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, हमने एक वर्ड छोड़ दिया, कॉम मैंसुरेट। देखो यार सारे सी से वाले वर्ड है। एक हमने पढ़ा कॉग, फिर हमने पढ़ा कौन, फिर हमने पढ़ा कॉम, फिर हमने पढ़ा कौन, फिर हमने पढ़ा कौन, देखो कॉग नेट, कौन नेट, कॉम, मैंस्यूरेट। मैंसुरेट मतलब होता है मेज़र करने, मैंसुरेशन पढ़ते हैं ना हम 2D 3D वगैरह मैथ में, तो मैंसुरेट होता है वो जिसमें सेम साइज या सेम डिग्री या सेम एक्सटेंट होता है, मैंसुरेशन पढ़ते हैं मैथ में। कौन जीनियल, कौन जेनरिक, याद हो जाएगा ना, GENARIC, ठीक है, ये ई रह गया, कौन जेनरिक। तो हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा, होमोजीनियस सेम मिक्सचर मतलब समान तरीके का, अनचेंजिंग, कॉग्नेट, कॉनेट, रिजेम्बलेंट, कॉन, मैंसुरेट, कॉन्जीनियल और कॉन्जेनरिक। आगे चलें क्या, चलते हैं यार, क्या बात कर दी तुमने तो। इसका अब हमारा जो है एंट्रो है। देखो अभी तक हम लोग समान पढ़ रहे थे, मतलब दोनों सेम है, बट अब क्या है, थोड़ा सा डिसेपरेट है। डिसेपरेट यानी थोड़ा सा ना स्पेरेट, स्पेरेट बोलते हैं इसको, स्पेरेट, और उसके आगे लगा है डिस। तो डिस सेपरेट का मतलब होता है भिन्न, थोड़ा सा अलग है, अभी तक सेम था अब अलग हो गया, इसेंशियल डिफरेंट, डिसिमिलर, नॉट अलाइक, लाइक नहीं है, ठीक है। डिस्टिंक्ट, अरे डिस्टिंक्ट मतलब तो अलग होता है यार, क्लियरली डिफरेंट है, सेपरेट फ्रॉम समथिंग एल्स, मतलब बिल्कुल डिस्टिंक्ट है यार, डिस्टिंक्ट है बोलते नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तुम अलग हो यार। दो भाई हैं, बोल रहे हो कि ये जुड़वा, अरे जुड़वा कैसे हो जाएंगे यार, इसकी नाक इधर है इसकी नाक इधर है, तो वो डिस्टिंक्ट है। अच्छा, डाइवर्स हो गया और अनलाइक हो गया। देखो अनलाइक तो बहुत ईजी वर्ड है, यानी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग और समवन, किसी से तुम बहुत ज़्यादा ही अलग हो, तो तुम कैसे अनलाइक हो। अच्छा, डाइवर्स और इम्प्रीसाइज याद करने वाला वर्ड है, जैसे इम्प्रीसाइज और एक हो गया डाइवर्स। अच्छा, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, इसको इरेज करो, DIVERS। डाइवर्स का मतलब होता है, डाइवर्जन हो जाता है ना, कि तुम इधर जा रहे तो एकदम डाइवर्ट हो गए, डाइवर्ट हो गए, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जो अपोजिट डायरेक्शन में अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो कैसा हो जाता है, वो तो यार डाइवर्स हो गया ना। शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वैरायटी, मतलब अलग अलग तरह की वैरायटी है उसके पास, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है, कि तुम डाइवर्स, देखो एक रास्ता ऐसे जा रहा है, अगर सीधा रास्ता है तो होमोजीनियस रास्ता है, बट एक कभी इधर चला जाता है, 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 कभी ऐसे चला जाता है, कभी ऐसे वापस ही आ जाता है, इसी पॉइंट पर आ जाता है, तो डाइवर्जन है, ठीक है। इम्प्रिसाइज मतलब क्या होता है, एकदम प्रिसाइज बिहेवियर होता है ना, प्रिसाइज एकदम सेफ, बट इम्प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, संगत, मतलब थोड़ा सा ना अलग अलग है, लैकिंग एग्जैक्टनेस और क्लैरिटी, नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज डिसीजन, एक बोलते हैं ना कि उसका प्रिसीजन कितना चाहिए, एकदम होमोजीनियस प्रिसीजन है, बट अब ये इम्प्रिसाइज है, मतलब उसका क्लियरली दिख नहीं रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है यार, क्या बोल रहे हो ये, एग्जैक्ट नहीं है, फिक्स नहीं है। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट फिक्स, इम्प्रिसाइज का मतलब होता है फिक्स्ड नहीं है, अलग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़े कौन कौन से वर्ड, हम लोगों ने होमोजीनियस पढ़ा, होमोजीनियस के वर्ड पढ़े जैसे अनचेंजिंग, कॉग्नेट, कॉनेट, रिजेम्बलेंट, कॉमेंसुरेट, कॉन्जीनियल और कॉन्जेनरिक। फिर हमने पढ़ा इसके एंटोनियम, डिससेपरेट, डिसस्पेरेट,
डिस्टिंक्ट, इम्प्रिसाइज, डाइवर्स, अनलाइक। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वर्ड पे। थर्ड वर्ड तो हमारा ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार वर्ड होने वाला है। क्यों? क्योंकि वर्ड ही पता नहीं कैसा है। ओबिलियम। ओबिलियन है, देखो ओबिलियन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ना खो गया है कुछ, मतलब कुछ तुम भूल चुके हो, तुम उसकी यादों को बिल्कुल पूरी तरह से भुला चुके हो, उसको बोलते हैं ओबिलियम। ओबिलियन, ओबी क्या है, ओबी, ओब्लिवन, ओब्लिवियन है, ठीक है। क्या है, ओब्लिवियन है। ओ एक, वेट 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 वेट, ओब्लिवियन। तो इसका मतलब है तुम भूल चुके हो यार अब उसको, अब वो याद नहीं है तुम्हें। अब जब तुम्हें वो याद ही नहीं है तो फिर क्या करना है, फॉरगॉट हो गया है, अब तुम भूल चुके हो उसको पूरी तरह से, ऐसा बोलता है, ठीक है। देखिए जैसे क्या हो गया, ओबिलियम का मतलब क्या हो गया, ऐसा देखो, अब तुम स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगटन, तुम भूल चुके हो उसको, अननोन, कोई जिसको जानते ही नहीं हो, या फिर डिसरिगार्ड, मतलब रिगार्ड होता है ना एक कि हाँ इस रिगार्डिंग मैं ये कर रहा हूँ, बट अब तुम्हें रिगार्ड नहीं पाता, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ कंप्लीटली फॉरगेटफुलनेस, मतलब पूरी तरह से तुम उसको भूल चुके हो, अब तुम्हारी यादों में भी वो नहीं है, करके जाओ तुम और ब्रेकअप, तो उसको बोलते हैं हम क्या, ओब्लिवियन। यानी देखो, फॉरगॉट, फॉरगेट, एक वर्ड में भूल जाता हूँ, ये मेरी आदत है, ठीक है, इसको वो नहीं लेना। एक होता है इग्नोरेंस, देखो फॉरगट हो गया, इग्नोरेंस हो गया, ठीक है। और फैमिलियर बोल सकते हैं, ठीक है, FAMILIAR, एक फैमिलियर हो गया। एक ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है। और कुछ बचा क्या, हाँ इनोसेंस नहीं हो गया, इनोग्रेंस। अच्छा सेंसिबल बोल सकते हैं। अब देख लो, सबसे पहले ओब्लिवियन का मतलब होता है कि अज्ञानता, लोप, तुम भूल चुके हो उसको पूरी तरह से, ठीक है। रिलाई ऑन भी होता है, रिलाई ऑन का मतलब भी यही होता है, भूल जाना। अच्छा तुम अगर किसी चीज़ को फॉरवर्ड कर लोगे, ठीक है, और वो भी पूरी तरह से, फॉरगेटफुलनेस यानी द स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स, मतलब तुम उस थिंग्स को पूरी तरह से भूल चुके हो, भुला हुआ है एक तरह से। अब तो तुम्हें उसका नंबर भी याद नहीं है, पहले तुम्हें उसका छींकने की डेट भी याद थी, सेकंड तक याद रखते थे कि इस सेकंड को वो छींकती है, बट अब तुम्हें उसका नंबर तक याद नहीं है, शकल भी भूल चुके हो, मिल गई हो एक दिन, तुमने क्या बोल दिया, फॉरगेटफुलनेस, ऐसे याद रखो, ठीक है। अच्छा एक होता है ये, ठीक है। अब कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, मतलब भूल चुका है, लैक ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं है, या फिर अवेयरनेस इन जनरल, तो वो क्या हो गया, इग्नोर। इग्नोरेंस का मतलब तो समझ में आ गया ना यार, इग्नोर इतने हुए हो तो इसका वर्ड भी ये भी बताना पड़ेगा क्या, लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस इन जनरल, ठीक है। एक होता है सेंसिबल, एक सेंसिबल पर्सन है, उसके अंदर सेंस है। अब इनसेंसिबल है यार, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर, अनकॉन्शियस। एक सेंसिबल होता है जिस जो थोड़ा सा व्यक्ति, थोड़ा सा समझदार व्यक्ति, सेंस है उसके अंदर। अब जिसके अंदर सेंस ही नहीं है वो कैसा होगा, अनअवेयर होगा, यानी अनकॉन्शियस होगा। कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है, ठीक है। अनअवेयर, अवेयर नहीं है, अनअवेयर है, ठीक है। अब हमारा क्या है, फैमिली, अगर कोई व्यक्ति फैमिलियर है, फैमिलियर है मतलब वो तुम्हें जानता है, तुम उसे जानते हो, बट जब अनफेमिलियरिटी है, फैमिलियरिटी है, तो यार स्टेट ऑफ बीइंग अननोन और अनफेमिलियर, कोई तुम मतलब अननोन है, जानते ही नहीं हो यार। अब फैमिलियर कौन होगा, तुम्हारे दोस्त होंगे वो तुमसे फैमिलियर होंगे ना। अब जिसको तुम जानते ही नहीं हो, अब तुम बैठे हो इंडिया में, ठीक है, और तुम चाहते हो कि USA में बैठा मेरा एक दोस्त बन जाए, और वो मेरे से फैमिली, कैसे हो जाएगा भाई, जानते ही नहीं हो, और ये भी नहीं पता किसको बनाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ख्वाबों वाली दुनिया में नहीं जीना होता भाई, समझ में आया, ख्वाबों की दुनिया में जीना गलत बात होता है, रियल में जियो, प्रेजेंट में जियो। एक होता है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं, तुम्हारी ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब तुम, तुम्हें पता होगा ना वो कि तुम्हारी ऑक्यूपेशन क्या है, पर प्री ऑक्यूपेशन क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब और डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग, मतलब किसी की वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, या फिर पूरी तरह से उसमें उलझ गए हो, घुस गए हो, तो वो क्या होता है, प्री ऑक्यूपेशन। अच्छा एक इनोसेंस और बच गया, तो इनोसेंस का मतलब होता है जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो इनोसेंस व्यक्ति है जो अनटच्ड है, जो अनअवेयर है, जिसको कुछ पता ही नहीं है भाई। इनोसेंस का मतलब क्या होता है कि ये बोलते नहीं है ये इनोसेंस, इसको कुछ नहीं पता, ये भूल चुका है सब, ये दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, ना दुनिया के बारे में कुछ जानता, ना दीन के बारे में कुछ जानता। 10 रुपये मिल गए थे फिर उसको गिरे हुए, सब याद आ गया उसको, ठीक है। तो प्रीऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा मानसिक व्यस्त है, मानसिक व्यस्तता है, द स्टेट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब और डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग, ऑफन कॉजिंग फॉरगेटफुलनेस, मतलब पूरी तरह से वो भूल चुका है कुछ तो।
जैसे हिज प्री ऑक्यूपेशन विद वर्क लेड हिम टू फॉरगेट इंपॉर्टेंट डेट, मतलब उसका थोड़ा सा ना ऐसा है, किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो चल रहा था, क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग चल रही थी, बॉस ने बोला कि 12 तारीख को अपनी सैलरी ले जाना, उसको याद है सब। बॉस ने बोला 14 तारीख को आके फाइल मेरे टेबल पे होनी चाहिए, भूल गया, डेट ही भूल गया। 14 तारीख को भेजनी थी, 24 को भेज रहा है। बॉस ने जो लात मारी है ना, 24 का 14 कर दिया है। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। फॉरगेटफुलनेस मतलब पूरी तरह से भूल चुके हो, इनोसेंस हो तुम, कुछ ही पता ही नहीं है तुम्हें, इग्नोर कर रहे हो किसी को, अवेयर नहीं हो तो अब अनअवेयर बोल सकते हैं, इनसेंसिबल, अनअवेयर हो, अनकॉन्शियस हो, अनफेमिलियरिटी मतलब नॉट फैमिलियर, नॉट बीइंग नोन, प्री ऑक्यूपेशन मतलब बीइंग एब्जॉर्ब और डिस्ट्रैक्टेड बाय समवन या फिर समथिंग। ठीक है, अगला वर्ड क्या है। अच्छा, अब तुम इतनी देर से भूल लेते, अब तुम रिकॉल करोगे, रिकॉल करोगे भाई, किसी चीज़ को रिमेंबर करना है, यानी द एक्ट ऑफ बीइंग रिमेम्बरिंग, यानी उस चीज़ को अब तुम याद कर रहे हो, अब तुम रिकॉल कर रहे हो, याद कर रहे हो, स्मरण शक्ति बढ़ा रहे हो अपनी, अब उसको तुम रिमेंबर कर रहे हो। ठीक है, रिमेंबरिंग यही हो गया, देखो द एक्ट ऑफ बीइंग रिमेंबरिंग मतलब तुम्हें अभी वो याद आने लगा धीरे धीरे। अब क्या कैसे याद है, तुमने एक दिन गैलरी खोल ली और तुमने 2 फोटो देख ली, अब तुम्हें वो याद आ रही है, अब तुम रात में सो नहीं पा रहे, अब तुम अलर्ट हो गए हो एकदम, अलर्टनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर और पे अटेंशन, अब तुम अटेंशन दे रहे हो कि यार फ़ोन कहीं उसका मैसेज ना जाए। ठीक है, अब तुम कॉन्शियस हो गए हो पूरी तरह से, कॉन्शियसनेस से भर गए हो, अवेयर ऑफ वंस एनवायरमेंट, थॉट और फीलिंग, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आ चुकी है, चेतना जागरूक हो गई है। ठीक है, अब तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कॉग्नाइज का मतलब होता है अवेयरनेस, नॉलेज और रिकॉग्निशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को याद करना, रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, जानकारी लेना, प्राप्त करना, जैसे ही टू कॉग्निजेंस ऑफ द रिस्क बिफोर मेकिंग हिज डिसीजन, मतलब वो पहले ही पहचान लेता, पहले ही देख लेता, अवेयर है वो कि बॉस ने अगर 14 तारीख बोला है, मैं 13 तारीख को रात को ही फाइल बॉस के टेबल पे पहुंचा दूँ, अवेयर है वो, क्योंकि उसको पता है 1 सेकंड भी लेट हुआ तो बॉस लात कहाँ मारता है, ये उसको पता है, तो अवेयर है वो, कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे, अगला जो हमारा वर्ड है वो होने वाला है फोर्थ वर्ड। द वर्ड इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय समवन, ये डिस्कर्सिव है। डिस्कर्सिव मतलब विषय से भटकने वाला, अब उसको नहीं पता। डिस्कर्सिव यानी डिस प्लस कर सिव, कर्सिव राइटिंग पढ़ते थे ना, ऐसे करके लिखते थे, तो वो उसमें डिस लगा दो, मतलब वो सब भटक जाता है, निरर्थक है, मतलब जानता नहीं है। मूविंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, एक सब्जेक्ट, आज साइंस पढ़ रहा था, 2 चैप्टर पढ़े, कल को पहुंच गया किसमें, तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर किसका है, ज्योग्राफी का, साइंस से ज्योग्राफी पर वो करता है। ठीक है, मतलब उसका फोकस नहीं है यार, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लैक ऑफ दैट, लैक क्लियर फोकस और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको अस्पष्ट है, वो भटक जाता है, विषय से भटक जाता है, जब वो उसको देखता है तो भूल जाता है सब कुछ, तीन दुनिया को भूल जाता है, सब भूल जाता है वो। कैसा व्यक्ति है वो, डिस्कर्सिव है। डिस्कर्सिव का मतलब समझ में आ गया ना, ऐसा व्यक्ति जो विषय से भटक जाता है, जो इजीली मतलब एक चीज़ पे टिक के नहीं रह सकता, यानी उसके अंदर पोटेंशियल है पर भूल जाता है चीज़ों को, भटक जाता है समय से। 4 दिन का डिसिप्लिन बनाता है कि हमें क्लास करनी है 50 डे चैलेंज होता है, 50 डे चैलेंज, और 4 दिन के बाद गायब, तो वो डिस्कर्सिव व्यक्ति है, यानी डिसल्ट्री है। देखो डिस्कर्सिव और डिसल्ट्री याद हो सकता है ना, लैकिंग ऑफ क्लियर प्लान और फोकस, मतलब ये लैकिंग ऑफ प्लान और लैकिंग ऑफ फोकस दोनों के लिए है। ठीक है, यानी डिसकनेक्टेड है वो, कनेक्ट नहीं है, डिसकनेक्टेड है, यानी डिसल्ट्री है, मतलब उसके अंदर बेतरकीब है यार, बेतरतीब बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बेतर, मतलब तमीज नहीं है, बदतमीज को, उसके पास कोई प्लान नहीं है कि आगे कैसे सीरियल क्रैक करना है, कोई फोकस नहीं है, डिसकंटिन्यू, डिसअर्डरी है भाई, रैम्बलिंग है थोड़ा सा, लेंदी एंड वेंडरिंग, नॉट फोकस और ऑर्गेनाइज, मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे ऐसे व्यक्ति। कैसे व्यक्ति हैं ये, डिस्कर्सिव व्यक्ति है, जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रहे सही से। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि व्यक्ति ही डिस्कर्सिव है यार, डिसल्ट्री है, रैम्बलिंग है, एक्सकर्सिव है। देखो डिस्कर्सिव और एक्सकर्सिव तो बहुत ईजी वर्ड है, एक हो गया डिसकर्सिव, एक होता है एक्स कर सिर्फ, दोनों व्यक्ति कैसे हो गए, लैक ऑफ फोकस या फिर क्लियर प्लान।
ना उनके पास प्लान है, मूविंग अवे फ्रॉम मेन सब्जेक्ट और टॉपिक, मतलब जो मेन सब्जेक्ट और टॉपिक चल रहा है उससे भटक ही जाते हैं। जैसे आजकल की हमारी मीडिया, मेन टॉपिक्स कुछ और होते हैं और वो भटक के चर्चा किस पे करवाते हैं, डिबेट किस पे करवाते हैं, आम कितना मीठा है, कौन सा आम ज़्यादा मीठा है, लंगड़ा क्या हापुस, ये उनके टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो एक्सकर्सिव है। लीपिंग हो गया। अच्छा, ये क्या है? डिस डिस डी क्या हो गया? डाई, डाई बोलेंगे इसको, डी बोलेंगे। डिग्रेशनल, डिग्रेशनल, डिग्रेशनल यानी डिग्रेशनल बोलता है, डी ग्रेसोनल, इसको ऐसे याद रखो। डिग्रेशनल बोलते हैं वैसे तो इसको, बट अगर याद करने के लिए डिग्रेशनल। ठीक है। कैरेक्टर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक, मतलब ये सब मेन टॉपिक से भटकने वाले, विषय से हटकर बात करने वाला है, यानी डाई। इसको हम डी अलग लिख लो और ग्रेस अलग लिख लो, डी ग्रेस अलग लिख लो, प्लस आई ओ एन एल अलग लिख लो। तो ये डी ग्रेस है, मतलब ग्रेस से हट जाता है बिल्कुल। किसी भी मेन टॉपिक जो भी चल रहा है इसको कुछ और ही पढ़ा। यहाँ पे बॉस बता रहा है कि आगे उसका प्लान क्या है, और भाई को गेम खेलना है, वो नीचे एंग्री बर्ड खेल रहा है, तो डिस्क्रेशनल है। लीपिंग है थोड़ा सा, जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक और आइडिया टू अनदर, मतलब उसने एक कुछ टॉपिक सोचा कि मुझे अगले 10 दिन का प्लान ये है, 2 दिन हुए उन्होंने प्लान चेंज कर दिया, प्लान चेंज। अभी सीजीएल दे रहा था, अब सीधे यूपीएससी, तो वो लीपिंग है, लीप कर देता है। लीपिंग ईयर, लीप ईयर होता है ना, वो क्या होता है लीप ईयर? एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है, मतलब हर 4 साल में आता है, मतलब वो लीप कर देता है। लीप कर देता है मतलब जंप कर देता है। एक होता है मेउंडरिंग, मेउंडरिंग यानी MEUNDERING, मेउंडरिंग मतलब स्पीकिंग इन अ डिसकनेक्टेड और एमलेस मैनर, मतलब कुछ भी बोल देता है भाई, बकवास करने वाला व्यक्ति है, भटके हुए बोलता है भाई, भटकते हुए कुछ भी बोल देता है, वो मैंडरिंग है व्यक्ति वो। यानी एग्जाम्पल इसका होता है, द स्पीकर मैंडरिंग स्पीच कॉजेज द ऑडियंस टू लॉस लूज इंटरेस्ट, मतलब एक चल रहा था जैसे ये है, यहाँ पे कोई स्पीकर है, ये बोल रहा है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, ठीक है, ये अभी बता रहा है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और सीधे आके प्रचार ठोक दिया, 1 घंटे प्रचार करा है किस चीज़ का? जो भी इसने पैसे लिए होंगे, भाई ऑडियंस ने चप्पल मारी है इसको। क्यों? क्योंकि मैंडरिंग, एमलेस मैनर, मतलब कुछ भी बात करते हो भाई, इसका मैं मिटा दूंगा तो दिखेगा क्या? देखा, इसको बोलते हैं मैनर, एमलेस मैनर। मैं भी तो यही कर रहा हूँ, टॉपिक से भटक गया, तो ये मैंडरिंग हो गया। अच्छा, डेविएट, यार डेविएट मतलब भी नहीं पता क्या, डाइवर्जन पढ़ा था ना अभी। डेविएट मतलब भी होता है डिपार्टिंग फ्रॉम मेन टॉपिक और इंटेंटेड कोर्स, मतलब कोई मेन टॉपिक था उससे तुम भटक गए, विचलित हो गए एकदम ही, बीच मझधार में कोई छोड़ के तुम्हें चला जाए, वो यही होता है। तो क्या हो गया? डिसल्ट्री हो गया, रैम्बलिंग हो गया, एक्सकर्सिव हो गया, डिस्क्रेशनल हो गया, डाइग्रेशनल हो गया, लीपिंग हो गया, मैनरिंग हो गया, डेविएटिंग हो गया। अब सब डेविएट हो रहे थे, तुम भटक रहे थे, सब टॉपिक से भटकने वाले व्यक्ति थे। अब हम लोग अगला उसका पढ़ते हैं। अभी तक क्या था? ऐसा व्यक्ति था जो इलॉजिकल व्यक्ति था, अब लॉजिकल हो गया, जो रिस्पॉन्ड करेगा बेस्ड ऑन क्लियर, मतलब उसको पता है कि हाँ ऐसे तार्किक व्यक्ति है ये, कंसिस्टेंट थिंकिंग, मतलब वो हमेशा सोचता रहता है कि हाँ अब ऐसे करना चाहिए, अब ऐसे करना चाहिए। ऐसा नहीं है, एमलेस नहीं है कि आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है, तो ये 5 अलग अलग तरीके के एम है। एक ही एम बनाओ, एक एम, सीजीएल 2026 का क्रैक करना है। क्या करना है? सीजीएल 2026 को क्रैक करना है, एक एम है, लॉजिकल पर्सन है, लॉजिक लगाओ, खत्म करो। ठीक है, कंसिस्टेंट है, फोकस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, कोहेरेंट भी पढ़ सकते हैं, एक कोहेरेंट फोर्स भी होती है, अगर तुम लोगों ने कभी पढ़ा हो तो साइंस में। को प्लस है रेंट। वैसे आप लोगों को बता दूं कि मुझे, अगर मैं अपने आप को बताऊं, तो मुझे साइंस ज़्यादा पसंद है पढ़ाना। ठीक है, और मेरे, अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे इसी चैनल पे, तो ज़्यादातर टॉपिक साइंस के ही होंगे। जीएस के मैंने पढ़ाए हैं, जीएस भी पढ़ा लेता हूँ, बट साइंस के मुझे टॉपिक ज़्यादा पसंद है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी साइंस है, बट सबसे ज़्यादा अगर फेवरेट सब्जेक्ट कोई है तो वो मैथ है। मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। साइंस मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। इंग्लिश मैंने अभी शुरू किया है सीजीएल की वजह से। ठीक है, और एक वजह जीएस, तो जीएस में मज़ा आता है, सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए। और कंप्यूटर, कंप्यूटर यार कोई टॉप सब्जेक्ट नहीं है, वो बेसिक नॉलेज है यार। ठीक है, तो कोहेरेंट क्या हो गया? क्लियर है बिल्कुल, एकदम ऑर्गेनाइज है, हैविंग ऑल पार कनेक्टेड, मतलब उसने 10 बातें बोली और 10 बातों को आपस में कनेक्ट कर दिया। जैसे मार्वल की 10 मूवी होती हैं,
और वो 10 मूवी आपस में कनेक्ट होती है, ये इससे कनेक्ट 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 है, ये फिर से इससे कनेक्ट है। मतलब अगर आपने इस मूवी में कुछ देखा है तो वो इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा, और कोई तुम चूक नहीं निकाल सकते उसमें। तो वो कैसा व्यक्ति हो गया, मतलब कैसी मूवी हो गई, कोहेरेंट मूवी हो गई, मतलब एक कनेक्टेड है। कंसिस्टेंट यानी सेम वे में तुम लॉजिकल कनेक्ट, तुम कंसिस्टेंट किसी चीज़ को कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंसी है भाई इज़ द की। हर टॉपर का एक ही डायलॉग होता है, घर से रट के जाते हैं। फोकस्ड का मतलब होता है थोड़ा कंसंट्रेट है, कंसंट्रेशन है, एक ही पॉइंट पे ध्यान में। अर्जुन को देखा था, फोकस्ड था वो, उसको पता था। उससे पूछा कि बेटा कहाँ देख रहे हो, उन्होंने कहा, मतलब ऐसा हुआ था, गुरुदेव ने सबसे पहले पूछा भीम को, बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है, उन्होंने कहा आम दिख रहा है मुझे, आम, आम के पेड़ पे। उन्होंने कहा अच्छा, मछली दिख रही है कि नहीं, चिड़िया दिख रही है कि नहीं, कि हाँ गुरुदेव दिख तो रही है, कितनी बड़ी है, छोटी सी है। उन्होंने कहा और क्या दिख रहा है, उन्होंने कहा आम दिख रहा है। उन्होंने कहा पेड़ दिख रहा है, बगल में देखो पपीते भी टंग रहे हैं, ऐसा बोला था। दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन ने बोला हाँ गुरुजी घोंसला दिख रहा है, घोंसले के ऊपर दिख रहा है चिड़िया बैठी हुई है, ये सब। तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने बताया कि भाई साहब मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। तो वो फोकस्ड था भाई। ऐसे ही तुम्हें भी क्या दिखना चाहिए, जैसे मुझे अभी सीजीएल 2026 दिख रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम, सीधा साधा, सीधी सीधी बात करता है, स्पष्ट रूप में सीधी बात करता है, कोई नो बकवास, क्लियर डायरेक्ट और इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो फिफ्थ वर्ड है। फिफ्थ वर्ड जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है डुप्लीसिटी। यार ये वर्ड ना, अभी मैं एक दिन, कुछ दिन पहले वो ले देख रहा था, मैथ की क्लास देख रहा था। सर का नाम क्या था, नाम भूल गया मैं टीचर का भाई, क्या नाम था। अरे वो नहीं है, विद्याग्राम वाले सर कौन से हैं, हाँ उनकी वीडियो देख रहा था, उनने ये वर्ड बताया था, डी फॉर डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी का मतलब होता है कपट यानी धोखाधड़ी, डिसऑनेस्टी स्पेशली बाय प्रिटेंडिंग टू हैव अ डिफरेंट फीलिंग और मोटिव फॉर डिफरेंट फील। मतलब तुम्हारा, तुम थोड़े से ना धोखाधड़ी वाले इंसान हो। तुमने उसको पहले तो अपने जाल में फंसा लिया, जैसे लड़कियां करती हैं, पहले तो अपने जाल में फंसा लेती हैं, फिर दै आईफोन, दै पार्टी, दै पिज्ज़ा, दै ड्रेस, ऐसे करके। अरे भाई सिर्फ याद हो जाए इस वजह से बोल रहा हूँ, उसको सीरियसली मत लेना, और अगर सीरियसली लो तो कमेंट करके बताना, अगर तुम्हारे साथ हुआ है तभी सीरियसली लेना, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से बोलता है, विदाउट एक्सपीरियंस कोई नहीं बोलता। और कोई अगर विदाउट एक्सपीरियंस बोल रहा है तो वो कहीं ना किसी के एक्सपीरियंस से ही बोल रहा होगा। और अगर वो सिर्फ बकवास कर रहा है तो उस व्यक्ति की बात कभी मत सुनो। तीन तरह के व्यक्ति होते हैं ना, एक जो अपने एक्सपीरियंस, पहले पूरे जीवन भर एक्सपीरियंस लेता है और फिर उसको अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। एक होता है जो दूसरे के एक्सपीरियंस से, एक होता है जो किसी के एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता। ये फालतू व्यक्ति है। ये अच्छा व्यक्ति है, मतलब हाँ अपने एक्सपीरियंस सीख, पर ये बेस्ट है, क्यों, क्योंकि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो रिच पीपल्स हैं या फिर एजुकेटेड, वो किताबें पढ़ना शौक, किताबें पढ़ने का उनका बहुत शौक होता है। क्यों, क्योंकि वो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं। डुप्लीसिटी क्या होता है कि मतलब तुम धोखाधड़ी कर रहे हो, कपट कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हो तुम। दे हैव एक्यूज्ड ऑफ डुप्लीसिटी इन देयर डीलिंग विद बोथ साइड। मतलब ऐसा है, तुमने एक एसी ली, तुमने इसको भी एसी बेच दी, इसको भी बेच दी, इसने तुम्हें 500 रुपये दिए, इसने तुम्हें 1000 रुपये दिए। अब तुमने क्या करा, अब तुमने 1000 रुपये मिले, तुमने इसको बेच दी। अब ये तुम्हारे पास बार बार उन्होंने कहा कल दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा, और फिर 15 दिन बाद इसको भी बोल दिया कि अब है ही नहीं, वो कोई और को दे दिया। डुप्लीसिटी है यार। डुप्लीसिटी का मतलब दो मुंह वाला। इसको दो मुंह लिख लो, दो मुंह लिख लो, दो मुंह, जिसके दो मुंह हो तो डुप्लीसिटी है, धोखाधड़ी करता है। अगला क्या है, अच्छा डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब क्या होता है, डिसीटफुल व्यक्ति है यानी द एक्ट ऑफ मिसलीडिंग समवन इंटेंशनली। मतलब इंटेंशनली वो तुम्हें धोखाधड़ी दे रहा है, यानी डिसीट। देखो डिसीटफुलनेस का मतलब क्या होता है, ये तो डिसीटफुलनेस है, ठीक है। इसका एक वर्ड होता है डिसीट, सिर्फ डिसीट। हाँ, DEC, क्या लिख दिया, एक सेकेंड, ठीक है। डिसीट का मतलब होता है धोखा, 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 धोखा नहीं होता, धोखा होता है, ठीक है। डिसीट मतलब धोखाधड़ी वाला, कपट करने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति द एक्ट ऑफ मिसलीडिंग समवन इंटेंशनली, इंटेंशनली वो तुमसे को मिसलीड कर रहा है, उसका काम ही है ये। तुम दुकान पे गए, उसने तुम्हें बोल के सर बहुत अच्छी ड्रेस लग रही है, ले लो। 2000 की शॉपिंग कर तुम लेने गए थे, तुम अपने ले लो, और वो उसने तुम्हें 50 15 हज़ार का
सामान पकड़ा दिया, क्यों? धोखाधड़ी से, डिसीटफुलनेस से। क्यूनिंग का मतलब होता है ट्रिकी, थोड़ा सा कनिंग, क्यूनिंग व्यक्ति है यानी थोड़ा सा चालाक व्यक्ति है, धूर्त व्यक्ति है, ट्रिकी है, ट्रिक करता है। जैसे मैजिशियन होते हैं ना, क्लेवरनेस इन डिसिप्टिव वे। लोमड़ी सुना है? लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, इसको बोलते हैं चालाकी। ठीक है, किसको? कनिंग को, यानी ट्रिकी वे में वो तुमसे कुछ भी करवा लेता है, तुम्हें मूर्ख बना देता है। ट्यूनिंग बिजनेसमैन मैनेज्ड टू आउट स्मार्ट हिज कॉम्पिटिटर, यानी जो चालाक बिजनेसमैन था वो मैनेज करना जानता था कैसे कि मेरा ये कॉम्पिटिटर है, इसको कैसे हराना है, वैसे। ठीक है, तो ट्यूनिंग है वो। अच्छा, डिसेप्टिवनेस क्या होता है? डिसेप्टिवनेस यानी यार डिसेप्टिव से याद रख लो ना, डिसऑनेस्ट है वो, ईमानदार नहीं है। इन ऑर्डर टू डिसीव समवन, डिसीव वही आ गया देखो, डिसीव नहीं लिखा गया? अच्छा, डिसीट और डिसीव दोनों का मतलब वही होता है, धोखाधड़ी। ठीक है, डिसीव वही हो गया, क्या हो गया? धोखाधड़ी। यानी तुमसे डिसेप्टिव बोल सकते हैं, डिसेप्टिव भी होता है, डिसीट भी होता है। डिसेप्टिव हो गया, डिसीव हो गया, और डिसीट हो गया, डुप्लीसिटी हो गया। तो इसमें तुमसे धोखाधड़ी हो रही है। डिसम्बलिंग, असेंबलिंग होता है तुमसे मिलजुल कर। अब डिसम्बलिंग तुमसे अलग ही तो होगा ना। टू कंसील वंस ट्रू फीलिंग और इंटेंशन, तुम्हारी जो ट्रू फीलिंग्स थी उसको तुमने छुपा लिया। छुपाना होता है, झूठ बोलना होता है, डिसेंबल करना होता है। वो तुमसे पूछ रही है रो क्यों रहे हो, तुमने कहा कुछ नहीं, पैर में चोट लग गई थी। तुम्हें नहीं बता के बता देते यार उसको कि जेब में 0 पैसे हैं और तुझे मैगडी में जाना है, तो इसलिए रो रहा था, बता दो। ठीक है, डिसेंबलिंग मतलब कॉन्सील वंस ट्रू फीलिंग, तुम्हारी जो ट्रू फीलिंग है उसको बताओ ना भाई, क्यों तुम उनसे इतनी तरह। एक होता है गाइल, गाइल का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, गाइल है, गाय जैसा है। गाय जैसा नहीं है ये व्यक्ति। क्राफ्टी, इंटेलिजेंट, यूज टू डिसीव और ट्रिक समवन, धोखा करना जानता है। अच्छा, ये होता है गाइल, यानी GULLIBLE। गैलेबल मतलब होता है चालाक। क्या? ऐसा व्यक्ति जो चालाक हो। समझ में आया? नहीं आया तो मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है, अगली साल समझ लेना। जयदीप सर का डायलॉग मार दिया। अच्छा, थोड़ा क्राफ्टी है, थोड़ा मतलब क्राफ्टी इंटेलिजेंट है, बिल्कुल एक तरह से बोल सकते हैं वो डिसीव करना जानता है। वो जानता है कि तुम्हें कैसे चूना लगाना है, इसको बोलते हैं चूना लगाना है देसी लैंग्वेज में, तो चूना लगाना जानता है वो गाइल व्यक्ति। क्राफ्टीनेस है, ट्रिकी है, ट्रिकी यानी ट्रिकी मतलब थोड़ा सा ना, ये चालाक व्यक्ति ऑफन यूज टू मैनिपुलेट सिचुएशन, और सिचुएशन को मैनिपुलेट कर देता है। सिचुएशन ही खत्म कर दी, मैनिपुलेट कर दिया पूरा। तुम इतना एनर्जी से गए सीरियल देना, सीरियल देना, तुम्हारे दोस्त ने जो ट्रिकी लगाई है ना, तुम्हारे सीरियल की बत्ती बना दी है। तो वो क्राफ्टीनेस है, थोड़ा सा क्राफ्टीनेस पर्सन है। अच्छा, कॉजिनेज मतलब क्या होता है? कॉजिनेज यानी ट्रिकी और डिसेप्शन, इंटेंट टू गेन समथिंग। मतलब इसको कॉज ऐसे याद रख सकते हैं, कॉज प्लस नेज, कॉज प्लस नेज, यानी ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा ना ये अपने भले के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कॉज, COGENAGE। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा ना छल करता है तुमसे, धोखा देता है तुम्हें, ट्रिकी है। उसको कुछ चाहिए तुमसे। दुकानदार जो करते हैं उनको गेन चाहिए होता है, उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, वो तुम्हें डिसीव करते हैं, ठग लेते हैं। बोलते हैं ना ठग है ये, ठग, तो वो यही ठग होता है। तुम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े? डिसीटफुलनेस, क्यूनिंग, डिसेप्टिवनेस, डिजेम्बलिंग, गाइल, क्राफ्टीनेस, कॉ हाँ कॉजनेज, कॉजनेज। ठीक है, अब क्या है? अभी तक तो मैं धोखा दे रहा था, अब तुम गुड फेथ है यार, अच्छा फेथ, फेथफुल पर्सन हो, ईमानदार व्यक्ति हो, ऑनेस्ट हो, सिंसियरिटी इन इंटेंशन, तुम्हारी इंटेंशन में सिंसियरिटी दिखती है, तुम्हारे एक्शन में सिंसियरिटी दिखती है, तुम ऑनेस्ट पर्सन, तुम्हें पता है कि मुझे सिर्फ सीजीएल की तैयारी करनी है, मुझे अपने दोस्त से बात भी नहीं करनी है, तो वही है गुड फेथ। क्या है? गुड फेथ। ठीक है, गाइल, अब गाइल लेसनेस है, अभी हमने पढ़ा था गाइल कैसा व्यक्ति था। अब इसमें अगर मैं लेस कर दूंगा तो वो कैसा हो जाएगा? ईमानदार हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इनोसेंट और फ्री फ्रॉम डिसीट, डिसीट से फ्री है, अब डिसीट नहीं करेगा वो। ठीक है, तो गाइल हो गया, ये तो ईजी है। सिंसियरिटी यानी सिंसियर व्यक्ति है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्यून और ट्रूथफुल, एकदम सच सच बोलना जानता है, सिंसियर है, ईमानदार है, सच्चाई झलकती है उसके चेहरे से, जैसे सच्चाई झलकती थी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से। सिंसियर थे वो, सिंसियरिटी थी उनके अंदर। आज के टाइम की तरह नहीं, समय बदलता है, देर नहीं लगती। रिलायबल, रिलायबल से याद रख सकते हो, रिलायबल यानी अच्छा दोस्त है, रिलायबल है, विश्वसनीय है। ठीक है, रिलाय ऑन भी होता है इसका। ठीक है, रिलाय ऑन यानी डिपेंड ऑन, फ्रेजल वर्ब है, याद कर लो।
रिलाई ऑन द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिपेंडेबल और ट्रस्ट वर्दी, मतलब उसके अंदर ट्रस्ट किया जा सकता है तुम पे, तुम ट्रस्ट वर्दी हो। बोलते हैं ना ऑनलाइन फ्रेंडशिप मत करो, क्यों? ट्रस्ट वर्दी ही नहीं होते वो, ठग लेते हैं, तुमसे दोस्ती करेंगे और तुम्हें फंसा देंगे। वर्चुअसनेस द क्वालिटी ऑफ बीइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड, तुम्हारी एक मोरल स्टैंडर्ड, तुम्हारी इतने, तुम्हारे अंदर नैतिकता है यार। क्या है? इसको मैं अच्छे से लिखूंगा, ठीक है? नैतिक, नैतिकता है तुम्हारे अंदर, चल भाग यहाँ से। नैतिक व्यक्ति हो तुम, मोरलिटी है तुम्हारे अंदर। तुम ठगते नहीं हो किसी को तुम्हें 10 रुपये मिल जाते हैं तुम उसको जमा करवा देते हो कि मेरे नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे हैं तुम ले लो। और कुछ लोग होते हैं जो उनको 500 रुपये मिल जाते हैं वो लेके भाग जाते हैं, 10 रुपये नहीं लेंगे। 10 रुपये के अंदर वो दिखा देंगे वो कितने गुड फेथ हैं, बट जैसे ही 500 रुपये मिले वैसे ही उनकी नीयत बिगड़ी। तो हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े? डुप्लिसिटी, गुड फेथ, डुप्लिसिटी यानी कपट, बट गुड फेथ, गाइललेसनेस, सिंसियरिटी, रिलायबिलिटी और वर्चुअसनेस। ठीक है, इसके अपोजिट क्या क्या थे? इसके थे डिसीटफुल, क्यूनिंग, डिसेप्टिवनेस, डिसेंबलिंग, गाइल, क्राफ्टीनेस और पॉजनेज। पॉजनेज, समझ में आया? नहीं आया? आ गया हो तो बताओ। अच्छा, मैं पता है क्या करूँगा आके, 10 क्लास होने के बाद ना, 10 क्लास होने के बाद 1 घंटे की क्लास में हम लोग वो 10 क्लास के सारे वर्ड को एक लाइन से पढ़ देंगे। मतलब एक लाइन से, ये वर्ड होगा इसका मतलब ये 1 घंटे के अंदर सारे वर्ड खत्म। समझ में आया? तो ये करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? रिवीजन टाइप का कुछ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और मेरे ख्याल से तो ख़त्म है, हाँ ठीक है ख़त्म है। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना। 7th क्लास हो गई है और जल्दी ही हम लोग 10 क्लास कंप्लीट कर देंगे। 50 क्लास का टारगेट है जो कि कंप्लीट होने के बाद मज़े तो मज़े आने वाले हैं भाई। एक वर्ड बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों।